अब पॉसिबल नहीं है, पहले ये पॉसिबल था जिस वक्त ये जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये EES जो पदरोन हुई है स्पेन में ना, सही, तो तकरीबन 1 साल हो गया है। तो मैं जर्मनी के थ्रू गया था ना यूके से, तो अब मैं जब जाऊंगा फिर जर्मनी के थ्रू, तो वहां पे ना फिंगर होते हैं, तो इसका कोई इशू तो नहीं बनेगा जब मैं पेपर जमा करवाऊंगा? जर्मन के थ्रू आप जाते हैं, लेकिन आपने आना किधर से है? यूके से। नहीं तो यूके से तो बेटा जब भी अब आप आओगे, एक दफा एंटर हो गए तो वो आपका पासपोर्ट भी स्कैन कर लेंगे, आपके फिंगरप्रिंट भी ले लेंगे, और जैसे ही आप यूके से बाहर जाओगे वो फिर आपके जो है वो फिंगरप्रिंट ले लेंगे। इसका मतलब है कि जो टाइम अब आप यूरोप में गुजारोगे सिर्फ वो ही इंक्लूड होगा। जो यूरोप से बाहर गुजारोगे वो तो आप यूरोप में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अब आप यूरोप में देखो, आप वो जो चालाकी की बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे आए पदरोन करवाएं और चालाकी से जो है वो निकल के बाहर चले जाएं और आपका शो ये होता रहे कि अब जो है वो आप जो है वो स्पेन में रह रहे हैं, लेकिन रह आप बेसिकली जो है वो यूके में रहे हो, तो ये अब पॉसिबल नहीं है। पहले ये पॉसिबल था जिस वक्त ये जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये EES जो है उन्होंने एंटी एग्जिट सिस्टम नहीं लगाया था। अब आप किसी भी मुल्क से निकलेंगे या किसी भी मुल्क में आएंगे, आपके लिए जो मसले मसाइल है वो यही रहेंगे कि आपको जो है वो वही टाइम इंक्लूड होगा जो टाइम आप यहाँ पे रहेंगे, बाकी जो टाइम है वो इंक्लूड नहीं होगा।